तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। तो आइए आज हम करते हैं चैप्टर 3, 4, 5 के क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हमने करा था चैप्टर 1 और 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज कर लेते हैं 3, 4, 5। और अगर टाइम मिला, मीन्स अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं गई, तो 6 चैप्टर के भी आज ही कर लेंगे, नहीं तो फिर वो मैं आपके कल के सेशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं चैप्टर 3, 4 एंड 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम डालते हैं पहले चैप्टर 3 का 4 और 5। तो इसको ध्यान में रखना। आइए चैप्टर 3, तो सबसे पहले हम चैप्टर 3 में जो है एक काम कर लेते हैं, जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है उस पे ज्यादा, क्योंकि चैप्टर 3 में वही है सिर्फ। ठीक है, तो आइए हम नंबर लाइन जो है वो बना लेते हैं पहले। तो आपको पता है जैसे नंबर लाइन्स ये होते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लेटा जो जो लेटी हुई लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स में होती है। क्या होती है? एक्स में। ठीक है, ये लाइन जो है ये एक्स में होती है, और ये सीधी लाइन है ये वाई में होती है। ठीक है, वाई की लाइन होती है। तो सबसे पहले यहां पर आप लिखते हैं 0, ये माइनस में होगा 1, 2, 3, -4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर 0 बस यही लगता है, ध्यान रखना। नीचे भी माइनस होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। इधर प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ ऊपर भी प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये दे रखा है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे इसमें, तो इस वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, पूरा पूरा लिख देते हैं, चलो। क्वाड्रेंट है मतलब इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश बोल लेते हैं। और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसको हम हिंदी में तृतीय बोल देते हैं, तृतीय चतुर्थांश। इसको हम फोर्थ बोल देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हिंदी में इसको चतुर चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर चतुर्थांश। इसको हम ट्रिक से करेंगे, तो बस आपको बताने के लिए बता दिया ऐसे। अच्छा, आपको बोलेगा जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन 1 है कि माइनस का 5 और 6, उसके बाद दिया है 4 और 3, उसके तीसरा क्वेश्चन है 5 और माइनस का 2। ठीक है, उसके लास्ट क्वेश्चन है -4 और माइनस का 3। ये कुछ आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है? क्वेश्चन। अब इसने आपको बोला था नंबर लाइन पर शो करो, और कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से चतुर्थांश में आता है, वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको ध्यान रखना कि ये जो फर्स्ट वाली होती है ब्रैकेट में, ये फर्स्ट वाली लाइन एक्स के लिए, और दूसरा जो नंबर होता है वो वाई के लिए। बात ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट है कोई सा भी, उसमें जो पहला वाला है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स वाई लाइन पे, और सेकंड जो है वो वाई वाली लाइन पे होता है, एक्स और वाई। तो हमें इसमें बोला है पहला क्या दिया है, एक्स। एक्स वाली लाइन पे क्या है? 5। तो माइनस कर, तो एक्स वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है एक्स की लाइन। क्या है? एक्स की लाइन ये वाली। और एक्स वाली लाइन पे क्या लगाना है? माइनस का 5। तो एक्स वाली लाइन पे माइनस का 5 यहाँ लगा दिया। दूसरा वाई है, वाई लाइन है ना, वाई लाइन पे 6। तो वाई लाइन कौन सी है? ये है पूरी की पूरी, और इसमें प्लस का 6 है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का 6। तो ये रहा प्लस का 6। तो मतलब हम इसको ऐसे और ऐसे मिला सकते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है? हम यहाँ लिख देते हैं, ये कौन सा है? -5 और 6। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब
द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये बस QUAR DRANT क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय में आया है। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में आया है। ठीक है ना। इसी टाइप से 4 और 3 क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमें पता है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। तो x वाली लाइन पे प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 ये रहा। y वाले लाइन पे प्लस का 3 ये रहा। तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मतलब ये कौन सा हमारा प्रथम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं बस इसके आगे फर्स्ट लिख देता हूँ, हिंदी में प्रथम। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया प्रथम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब हमारे पास दे रखा है 5 और 2 दे रखा है, तो हमें पता है कि पहला वाला x है, दूसरा वाला y। तो 5 जो है x पर आना चाहिए, वो प्लस का 5, तो प्लस का 5 ये रहा, और माइनस का 2 y वाले लाइन पे माइनस का 2, तो ये रहा, इस वाले पे माइनस 2 ये रहा। तो यहाँ से इस बार जाएगी, और ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में है। इसमें है फोर्थ में, मतलब कि चतुर्थ। ठीक है, इसमें चतुर्थ वाले में। तो अब ये वाला माइनस और माइनस, तो x वाले लाइन पे भी माइनस और y वाले लाइन पे माइनस। तो x वाली लाइन पे माइनस का है, ये रहा, और y वाले लाइन पे माइनस का है, ये रहा। तो ये हमारा कौन से में आ रहा है? तृतीय में, थर्ड में आ रहा है। किसमें आ रहा है? तृतीय में, थर्ड में। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा कि क्वाड्रेंट दे रखा है, मतलब जो आपको बताना है क्वाड्रेंट चतुर्थांश बताना है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी टाइप से बताना होगा। अच्छा, अगर ये 2 नंबर 3 नंबर में आए तब तो आप करके बताओगे कि सर इस तरीके से करेंगे, पेज पर जो आप लोग को जो ग्राफ मिलेगा जो आप करोगे बताओगे। लेकिन अगर ये MCQ में आ गया, क्या करना है कि अगर ये MCQ में आ गया तो कैसे करोगे, इसको आप लोग उतार लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम कराते हैं। तो अगर ये सोचो कि हमारा क्या होगा कि अगर MCQ में आ जाए तो क्या हम इतना बड़ा सॉल्व करने बैठेंगे? नहीं, मैं ये बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अगर ये MCQ में आ गया तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है मैं विथ ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, तो ट्रिक से करेंगे, इतना बवाल आपको पता ही है, हम ट्रिक पर ज्यादा काम करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अगर दोनों में प्लस प्लस आए, मतलब इसमें प्लस ही होगा, अगर x वाला और कोई ब्रैकेट है तो x और y दोनों ही प्लस का हो, तो आंख बंद करके लिख देना है फर्स्ट मतलब प्रथम चतुर्थांश। अगर पहला वाला माइनस में हो और दूसरा वाला प्लस में हो, पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और अगर दोनों ही माइनस में हो, दोनों ही माइनस में हो तो वो थर्ड होगा। और एक अगर हमारे पास कौन सा, पहला प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, पहला बॉक्स माइनस में दूसरा उसमें, देखो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कराया था, तो मैं आपको साफ करके यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे लिखा था 5 और 6 लिखा था, क्या लिखा था? 5। आपको पता है नंबर लाइन पर कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से चतुर्थांश में आता है। तो आपको पता है यहाँ भी कोई साइन नहीं होता, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो मैंने कहा बताया अगर प्लस प्लस होगा तो कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा? फर्स्ट मतलब प्रथम, है ना ट्रिक। चुटकियों में देखो, दोनों क्या है, कोई से प्लस इसका मतलब दोनों, और प्लस प्लस होता है प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट। करके देखोगे एक्स वाले लाइन पे प्लस का 5, तो एक्स वाली लाइन ये है, प्लस का 5 ये रहा, वाई वाली लाइन पे प्लस का 6 ये रहा, मतलब यहाँ से यहाँ मिलेगा, प्रथम में तो आ रहा है इस तरीके से। और दूसरा अगर मैं ले लूं -3 और -4, दोनों में अगर माइनस होगा तो कौन से में आएगा? थर्ड में आएगा, मतलब तृतीय में आएगा। अगर सोचो कि एक 5 दे दिया, एक -2, तो पहला प्लस में और दूसरा माइनस में, तो पहला प्लस में, एक्स वाला लाइन पहला प्लस होना चाहिए, वाई वाला माइनस होना चाहिए। तो हमारे किस में आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है। किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, और अगर ये दे दिया माइनस में और ये दे दिया प्लस में, तो पहले माइनस में प्लस है, तो ये हमारा कौन सा आ गया? द्वितीय में आ गया। किसमें? द्वितीय में। समझ आ गया होगा, बस आपको ये नोट डाउन कर लेना है ट्रिक, और ये आप लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, है ना। चुटकियों का सवाल, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मिटाते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो ये है चैप्टर 3 का आप लोगों का। ठीक है, चैप्टर 3 में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो चैप्टर 3 हमारा डन, है ना। चैप्टर 3 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में दे रखा है कुछ और, एक बार चेक कर लें चैप्टर 3 में कुछ और है कि नहीं है।
नहीं, फिलहाल तो चैप्टर 4 में क्या है कि और ऐसा कुछ, मतलब चैप्टर 3 में ऐसा और कुछ नहीं है। ठीक है, चैप्टर 3 में ऐसा और कुछ नहीं है। अब हम करते हैं चैप्टर 4। क्या कर लेते हैं? चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में बस 4.1 में एक इंपॉर्टेंट है जो कि हम बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको ए, बी और सी बताना है। एक फॉर्म होता है इक्वेशन का फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू में 0, ये होता है। ठीक है, तो x के साथ जो होता है ना उसको हम बोलते हैं a, जो y के साथ होता है ना उसको हम बोलते हैं b। ठीक है, जो y के साथ, और जो बिना किसी ABCD के साथ होता है उसको हम बोलते हैं c। जैसे क्वेश्चन में अगर मैं दे दूं 4x प्लस 3y प्लस में 9 लास्ट में 0, तो इसका a क्या है हमारे पास 4, b क्या है हमारा 3 और c क्या है हमारा 9। तो a के साथ जो होगा वो हमारा कहलाएगा, मतलब x के साथ जो होगा वो a, जो y के साथ होगा वो हमारा b कहलाएगा और बिना ABCD वाला c कहलाएगा। ठीक है, ये तो एग्जांपल में से, मतलब ये तो एग्जांपल बताया मैंने। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजकल टू 9.35 के ऊपर बार। तो आपको पता है कि यहाँ पर ना इजकल टू के बगल में 0 होना चाहिए, तो इसको ले आते पहले इधर 2x प्लस 3y। जब इसको इधर लाएंगे तो कोई साइन नहीं होता, तो प्लस का है इसका मतलब, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस का 9.35 के ऊपर बार और लास्ट में कुछ नहीं बचा 0। ये बन गया हमारे पास सर ये वाला इक्वेशन। इसमें से a क्या है हमारा, a है 2, b है 3 और c क्या है, साइन भी लिखते हैं आगे, तो c है माइनस का 9.35 के ऊपर बार। खत्म, आंसर सॉल्व। ठीक है, ये हमारा आंसर। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो पहला था, दूसरा ले लेते हैं। x, सोचो ले लेते हैं x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, y अपॉन 10 और माइनस में ले लेते हैं 4 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर a, b और c क्या होगा, तो आपको पता है जब किसी के ABCD के साथ कोई नंबर नहीं होता, जब किसी ABCD के साथ कोई नंबर नहीं होता तो हम एक मानते हैं 1। तो a हमारा क्या है 1 है, a हमारा क्या है 1। और बात आती है b की, तो b हमारे पास y के, तो y के साथ कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 मानेंगे। और आगे का साइन तो लिखना मत भूलिएगा, आगे का साइन। और नीचे क्या है 10, तो ये पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि इसके साथ कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं और ये हमारा 10। बाकी सी हमारा तो दे रखा है माइनस का 4। एक इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है ना, मतलब चैप्टर 4 का। एक दे रखा है x इजकल टू 3y। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें भैया लास्ट बराबर में, मतलब इजकल टू के बाद 0 होना चाहिए, इसको इधर ले आते हैं। इजकल टू के बाद 0 लाने के लिए इसको हमें नंबर के पास लाना पड़ेगा, तो ये प्लस में तो माइनस में हो गया। अब x के साथ कुछ नहीं है, हमें फिर भी नंबर मानना है, तो x के साथ जब कुछ नहीं होता हम 1 मानते, तो ये हमारा 1 हो गया। b माइनस तो साइन आएगा, वो क्या हमारे पास 3। c आपका a b c तो है ही नहीं, अब सी जब ABCD या कुछ नहीं है तो उसको हम 0 मानेंगे। अगर कुछ होता तो हम मान लेते, लेकिन है ही नहीं, सी नंबर ही नहीं दे रखा तो 0। जैसे इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हमने 1 मान लिया, इसमें कुछ नहीं दे रखा ए तो हमने 1 मान लिया, लेकिन ए कम से कम है तो, x है तो, लेकिन सी का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आशा है आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे, चाहे जो करना चाहें आप। अब अगला क्वेश्चन करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ये इसको मिटाने से अच्छा यही लिख देते हैं ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है, ये तो सेम हो गया। एक काम करें, इसको रूट में डाल देते हैं, रूट 3y कर ले इसको। हाँ, रूट 3y, तो कुछ नहीं, वापस आपको पता है पहले तो इसको इधर लाएंगे क्योंकि इस इक्वल टू के बगल में 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस रूट 3y माइनस 4.37, लास्ट में 0 बचना चाहिए। ए हमारा 2, बी हमारा रूट 3 और सी हमारा माइनस 4.37। खत्म। इतना आसान क्वेश्चन देख रहे हो,
कोई दिक्कत नहीं, एकदम सॉल्यूशन इजी से हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर 4 भी क्लियर। चैप्टर 4 में और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आपका अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा कि ए बी और सी बताओ। ठीक है, ए बी और सी बताना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारा 4 भी क्लियर हो गया, बचा केवल 5। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, केवल 5। तो इसमें से हम अब आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 4.2 का। अब एक और याद आया आप लोगों के लिए। भाई क्वेश्चन का खजाना तो है ना मेरे पास, तो इसलिए आपको जो है जितना मेरी तरफ से हो पाता है ना उतना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों का जो है काम तो खुद ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी जाके आप लोगों का जो है पेपर क्वालिफाई होगा, एग्जाम में आप लोग पास हो पाओगे जब क्वालिफाई करोगे, और क्वालिफाई तो हो ही जाओगे। तो इसमें बोला था 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन मतलब 4 हल बताने हैं। क्या करने हैं, 4 हल। तो सबसे पहले आपको पता है कि 4 हल निकालने के लिए हम एक ट्रिक के साथ चलते हैं। जैसे आप एक बार x का मान, लेट x इक्वल टू 0, मतलब लेट का मतलब हिंदी में माना। तो एक बार x को 0 मान लेना, एक बार y को 0 मान लेना, या तो x को ही मानते रहो या तो y को ही मानते रहो, आपकी मर्जी है। आपको बस 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने x को 0 मान लिया, तो क्वेश्चन यही रखेंगे। आपको पता है इसको ओपन कर देंगे, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई x कर देते हैं, क्योंकि एबीसीडी के साथ मल्टीप्लाई किसमें होता है, मतलब नंबर्स जो होते हैं एबीसी के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, है ना। तो 2 x की जगह में 0 रखना है, y है प्लस 7 तो है इक्वल टू में, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बचा प्लस y इक्वल टू 7, 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन। और फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है, हमने x को माना 0, y आ गया 7, x को माना 0 और y आ गया 7। इन क्वेश्चंस में ग्राफ विधि भी देता है, मतलब ग्राफ वाला जो मैंने भी बुक कराया था ना आप लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसी में आपको वो भी करने के लिए आते हैं, ग्राफ में शो करने के लिए। तो पहला सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि x को ही मान लेते हैं 1, है ना। x का जो वैल्यू है उसी को हम क्या बोल लेते हैं, 1 बोल लेते हैं। तो हम कर लेते हैं लेट माना x बराबर 1। तो क्वेश्चन यही है सेम, 2x प्लस y इक्वल टू 7, क्योंकि इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, इस बार x इक्वल टू 1 मान लिया। तो 1 मानने के बाद क्या हो गया, x मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 7। यहाँ पर मैंने वैल्यू पहले ओपन कर रखी, तो 2x ये क्या रख दिया इस बार 1, तो 2 1 जा 2, y इक्वल टू 7। y को यही रख देते हैं, 2 प्लस में तो 7 के पास जाएगा माइनस में, प्लस है तो माइनस में, क्यों, नंबर वाला नंबर के पास जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ब्रैकेट बना देते हैं, जब हमने x को माना 1 तो y आ गया 5, जो हमने x को माना 1 तो y आ गया 5, है ना। अब यही क्वेश्चन अब कर लेते हैं हम लोग। अब y का मान लेते हैं, वरना आप लोग बोलोगे कि सर बार बार आप x का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, x की वैल्यू रख रहे हो, y की वैल्यू रख लेते हैं, और y की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रख लेते हैं, मतलब 3 रख लेते हैं। तो लेट y मतलब माना y बराबर 3, लेट इज y इक्वल टू 3। तो यही क्वेश्चन है, 2x प्लस y इक्वल टू 7। इस बार x के लिए क्या रखना है 3, तो 2 मल्टीप्लाई, पहले x ओपन कर देते हैं यहाँ पर, चलो। तो 2 मल्टीप्लाई इस x की जगह रख दिया यहाँ पर 3 प्लस y इक्वल टू 7, 2 3 6, y इक्वल टू 7। तो ये 6 वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी इस बार क्या कर लेते हैं, y का मान मान लेते हैं, ठीक है, वरना आप जैसे जैसे बोलोगे बार बार आप y की वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब x की वैल्यू पुट कर रहे हो। तो क्वेश्चन वैसे लिख देते सेम। तो इस बार 2x को छोड़ देंगे कि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की जगह आएगा 3 इक्वल टू 7, 2x ही रह जाएगा, ये नंबर वाला नंबर के पास, तो 7 के पास माइनस में चला जाएगा 3, 2x इक्वल टू 7 में से 3 गया 4। आपको होता है एबीसीडी के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड चला जाएगा नीचे, 2 बचा तो 2 होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर। तो हमने इस बार x का देखो, x पहले लिखते हैं, तो x 2 निकला और y कितना माना था हम लोगों ने 3, y कितना माना था 3। ये इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, थर्ड सॉल्यूशन।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, तो इसी क्वेश्चन को मानते हुए तो इसको हम मान लेते हैं, अब क्या माने, x का मान मान लेते हैं, x माने नहीं y रखते हैं, और y का मान इस बार मान लेते हैं क्या 5, थोड़ा सा और बड़ा सा वो मान लेते हैं वैल्यू। तो इस बार x को मान लेते नहीं, x को नहीं y को, y की वैल्यू ले लेते हैं 5। ठीक है, तो हम 2x तो ऐसे रहने देंगे, y की जगह 5 हो जाएगा, इधर 7, 2x ये माइनस में चला जाएगा 5, तो 2x बराबर 7 से 5 गया 2, और ये 2x यहीं पर, तो x यहीं छोड़ देते हैं, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर 1। तो हमारा ब्रैकेट क्या आ गया, x तो आप 1 आ गया, और y क्या माना था 5 माना था। तो ये आपका चैप्टर 4 का खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर आपका 4 था, यहाँ पर ये सवाल खत्म। अब चैप्टर 5 पे आते हैं, अब देखते हैं क्या क्या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको आप फटाफट उतार लो जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं अब। तो ये चैप्टर 4 क्लियर है ना, तो चैप्टर 4 हमारा खत्म। अब चैप्टर 5 पे देख लेते हैं, चैप्टर 5 में क्या है। चैप्टर 5 में ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, चैप्टर 5 में जो है आपका नहीं है ऐसा, इसमें कुछ यूक्लिड जो वो डेफिनेशन है बस, और 5.1 कुछ काम लायक भी नहीं है। ठीक है, हाँ चैप्टर, लेकिन ध्यान रखना चैप्टर जो है ये 5.1 का, ठीक, मतलब 5.1 का चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तीनों 4, 5 और 6 ये एग्जांपल्स में नहीं है, इसको एक बार देख लेना, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 4, 5 से, क्योंकि ये 5.1 का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 4, 5, 6 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, बाकी मैं इसको करा दूंगा, तो ये हमारा यही 3, 4, 5 हो जाएगा, 5 में कुछ है नहीं ज्यादा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो कि चैप्टर 6, 7, 8 होगा। ठीक है, 6, 7, 8 इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आशा है आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, बाकी जो है हम अगले वीडियो में और चैप्टर्स कर लेंगे। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इससे मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के सामने रख पाता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आज क्लास 10th का रिजल्ट है, जो कि सब बच्चों का आ गया, और जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को, उनके भी काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, सब बच्चे पास हो गए हैं, और आशा है आप लोग भी पास हो गए होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जो बच्चे पास हो गए, और जो नहीं हो पाए होंगे वो आप आगे तैयारी कीजिए, आप हो जाएंगे पास, मुझे भरोसा है आप पर। मुझे देखने के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।